हाय एवरीवन, केमिस्ट्री मंथन में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह में एल्कोहल, फिनोल और ईथर। तो देखिए, एल्कोहल, फिनोल और ईथर के आज अपन जो अति लघुत्रात्मक क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम की दृष्टि से, आप इनको एक बार रिवाइज कीजिए। तो देखिए, ल्यूकास अभिकर्मक किसे कहते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूकास अभिकर्मक किसे कहते हैं, इसका उपयोग भी बताइए। तो ल्यूकास अभिकर्मक क्या होगा? निर्जल ZnCl2 तथा HCl के मिश्रण को ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। निर्जल होता है डिहाइड्रेटेड, यानी जिसमें पानी नहीं होता है, ZnCl2 और प्लस HCl। आपको वहां पे ये ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, ZnCl2 प्लस HCl। ओनली आपको क्या लिखा हुआ मिल जाएगा? Zn निर्जल, ZnCl2 प्लस HCl। और पूछ लेंगे कि ये रिएजेंट क्या है, तो ये क्या है? ल्यूकास अभिकर्मक। देखिए, सेकंड क्वेश्चन, इसका उपयोग भी पूछा है कि इसका उपयोग भी बताइए। तो उपयोग क्या होगा? ये अल्कोहल का डिफरेंस करने में काम आता है। जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री जो अल्कोहल होती हैं उनका डिफरेंस करता है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित यौगिकों के अम्लीय गुणों का घटता क्रम बताइए। एसिडिक ऑर्डर पूछा है। तो एसिडिक ऑर्डर, एसिड क्या होता है? जो H+ आसानी से दे देते हैं। तो देखिए, सबसे ज्यादा एसिडिक होगा एसिटिक एसिड, क्योंकि एसिडिक एसिड क्या है? देखिए, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन इसका टूटेगा और H+ आसानी से देगा। एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक होते हैं। उसके बाद में क्या होगा अपना? फिनोल। फिनोल में ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? रिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। थर्ड होगा एसिडिक H2O और फिर होगा एल्कोहल। एल्कोहल को अपन ROH लिख सकते हैं, ठीक है, कोई भी एल्कोहल हो सकता है। देखिए, एसिडिक एसिड, फिनोल, H2O और एल्कोहल। अब बात करें अपन यहाँ पे कि H2O और मेथिल एल्कोहल, H2O और दे दिया जाए CH3OH। तो इन दोनों में अगर एसिडिटी की ऑर्डर देखें तो मेथिल एल्कोहल ज्यादा एसिडिक होगा, अगर आपको कोई भी फॉर्म नहीं दिया हुआ हो तब। तो आप ये याद रखना, स्टार लगा लेना यहाँ पे कि मेथिल एल्कोहल CH3OH ज्यादा एसिडिक होगा किससे? H2O से। ये स्टार लगा लेना। ये एसिडिटी का ऑर्डर हो गया। एसिडिक एसिड सबसे ज्यादा एसिड होगा, फिर फिनोल, H2O और एल्कोहल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईथर की विभिन्न हैलोजन अम्लों के साथ क्रियाशीलता का ऑर्डर पूछा है। यानी कि ईथर क्या होता है? ROR, ठीक है। ईथर का अपन हैलोजन के साथ में अगर रिएक्शंस करवाएंगे तो कौन सा जो हैलोजन होगा वो ज्यादा, ये हैलोजन हाइड्राइड होगा, वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो देखिए, ऑर्डर होता है HI, HBr और HCl, ठीक है। ये क्या है? हैलोजन अम्लों का ऑर्डर है, किसके साथ में? ईथर के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ईथर में ऑक्सीजन पर कौन सा संकरण होता है? तो ईथर होता है ROR। ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर और होते हैं, 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर। तो देखिए, 2 + 2, 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर हुए 4, और N = जब 4 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, यानी कि संकरण क्या होगा? sp3 संकरण होगा किसमें? ईथर में। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ROR होगा। और देखिए, ईथर ऐसे लिखा जाता है ROR। ये 2 लोन पेयर होंगे, और जब 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर होते हैं तो V शेप होती है स्ट्रक्चर, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा ईथर के अंदर। तो ईथर में संकरण पूछा है, 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर इक्वल्स टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर V2O5 की अभिक्रिया V2O5 की उपस्थिति में बेंजीन का ऑक्सीकरण करवाने पर उत्पाद बताइए। यानी कि बेंजीन है, बेंजीन का ऑक्सीकरण करवाना है, प्रेजेंस क्या ली है V2O5, और क्या बनेगा इससे, डायरेक्ट आपको याद रखना है फिनोल बनेगा। बेंजीन का ऑक्सीकरण V2O5 की प्रेजेंस में करवाएंगे 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, तो फिनोल प्राप्त होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ऐसा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल की अम्लीयता का ऑर्डर लिखिए। आपको क्या करना है, एसिडिटी का ऑर्डर पूछा है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री फिनोल का। तो ये आपको समझना है कि 1 डिग्री अल्कोहल होता है उसका एसिडिटी सबसे ज्यादा होती है। 1 डिग्री अल्कोहल को क्या लिख सकते हैं, CH3CH2OH। देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 डिग्री क्या होती है, 2 डिग्री अल्कोहल क्या होती है और 3 डिग्री अल्कोहल क्या होती है। अल्कोहल होता है OH, अल्कोहल है OH। तो जिस कार्बन से OH लगा हुआ होता है उस कार्बन से कितने कार्बन लगे हुए हैं वो डिग्री डिसाइड करता है। यानी कि इस कार्बन से, ये कार्बन से OH लगा हुआ है, तो इस कार्बन से कितने कार्बन लगे हुए होंगे, एक कार्बन लगा हुआ है, तो इसका मतलब होगा 1 डिग्री। फिर देखिए ये CH है, इस CH में कितने कार्बन लगे हुए हैं, 2, CH3, ये OH, इसका मतलब ये होगा 2 डिग्री सॉरी। फिर देखिए इस कार्बन से OH लगा हुआ है जिसे कितने कार्बन लगे हुए हैं, 1 2 3, यानी कि 3 कार्बन अभी भी लगे हुए हैं, इसका मतलब 3 डिग्री। तो देखिए 3 डिग्री में 3 कार्बन लगे हुए होंगे, उससे OH। 2 डिग्री में जिस कार्बन से OH लगा हुआ है उससे 2 कार्बन लगे हुए होंगे, और 1 डिग्री में जिस कार्बन से OH लगा हुआ है उसके साथ क्या अटैच होगा, एक कार्बन अटैच होगा। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री तो ये होता है सबसे पहले। फिर इनकी एसिडिटी का ऑर्डर, सबसे पहले 1 डिग्री ज्यादा एसिडिक, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। देखिए ऐसा क्यों होता है, क्योंकि CH3 का इंडक्टिव इफेक्ट लगता है, और इंडक्टिव इफेक्ट होता है +I, इंडक्टिव इफेक्ट लगता है +I। देखिए इंडक्टिव इफेक्ट 2 टाइप का होता है, -I और +I। -I इलेक्ट्रॉन खींचेंगे और +I क्या होगा, इलेक्ट्रॉन देंगे। तो देखिए अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे एक ही तरफ से क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं OH को देने के लिए, इधर से 2 तरफ से आ रहे हैं और इधर 3 तरफ से आ रहे हैं, तो एसिड का मतलब होता है यहां से H+ का निकलना। अब अगर यहां से H+ निकलेगा तो H+ किस कंडीशन में निकलेगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वही निकलेगा। क्योंकि अगर इधर से H+ निकल रहा है तो यहां से देने वाला इसको एक ही ग्रुप है, यहां से निकल रहा है तो इसको देने वाले 2 ग्रुप पहले से हैं, और अगर यहां से निकलेगा 3 डिग्री से तो इसको देने वाले 3 ग्रुप होंगे। तो कब निकलेगा, क्योंकि इसको इसकी जरूरत ही नहीं होगी, इधर से आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो ये यहां से क्यों लेगा इलेक्ट्रॉन H+ के, और H+ के इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा तो H+ आसानी से नहीं निकलेगा। देखिए दोबारा समझिए एक बार, एसिड का मतलब होता है H+ का देना, तो H+ कब निकलेगा, जब इस ऑक्सीजन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, और जब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन की तरफ आएगा ये बॉन्ड टूटेगा, OH के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा जब एसिड होगा। तो देखिए ये H+ कब निकलेगा, जब यहां से देने वाले इलेक्ट्रॉन जो ग्रुप आ रहे हैं +I वाले उसकी कमी होगी। तो यहाँ पे एक ग्रुप दे रहा है, यहाँ पे 2 ग्रुप दे रहे हैं, यहाँ पे 3 ग्रुप दे रहे हैं, तो ज्यादा देने वाले हैं इसलिए कम एसिडिक होगा। ठीक है, तो 1 डिग्री सबसे ज्यादा एसिडिक, 2 डिग्री उससे ज्यादा एसिडिक, और 3 डिग्री क्या होगा, सबसे कम एसिडिक होगा। 1 डिग्री सबसे ज्यादा, 2 डिग्री और 3 डिग्री सबसे कम एसिडिक होगा। ये है एसिडिटी का ऑर्डर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह का फिनोल की अम्लीयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
देखिए फिनोल है। अब फिनोल पे क्या लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन आकर्षी ग्रुप लगे हुए हैं। ये फिनोल है, यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ। इस पे क्या लगा हुआ है, देखिए ये नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, इधर साइनाइड ग्रुप लगा हुआ है। अब देखिए इनका लगता है -R, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, फिनोल की बेंजीन की रिंग से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेंगे, इनकी तरफ खींचेंगे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन रिंग की तरफ आएंगे और ये H+ आसानी से दे देंगे। तो कहने का मतलब होगा, अगर इलेक्ट्रॉन आकर्षी ग्रुप यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं तो इसका मतलब होगा कि ये H+ आसानी से दे देगा और एसिडिटी को दर्शाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग समूह लगे होते हैं NO2 और CN, इसीलिए ये क्या होगा, अम्लीयता बढ़ जाएगी किसकी, फिनोल की। फिनोल की अम्लीयता बढ़ जाती है कब, जब NO2 और CN ग्रुप लगे हुए हैं तब, ठीक है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अल्कोहल तथा ईथर का आपस में कौन सी समावयवता दर्शाते हैं। देखिए ईथर और अल्कोहल आपस में कौन सी समावयवता दर्शाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ईथर क्या होता है और अल्कोहल क्या है। तो देखिए ईथर है CH3OCH3, ये ईथर है, और अल्कोहल क्या है, CH3CH2OH। मैंने एक एक कंपाउंड लिखे हैं इनके। अब देखिए अपन जनरल फॉर्मूला देखते हैं, तो इसमें क्या है, कार्बन 2, तो C2H कितने हैं, 6 और O। ये भी देखिए कार्बन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 6 और O। यानी कि इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये जो क्या है, इनका फॉर्मूला सेम है। और देखिए इसमें जो होगा समावयवता दर्शा रहे हैं, तो ये दोनों जो समावयवता होंगी, ये क्रियात्मक समूह है ईथर को दर्शाता है और ये क्रियात्मक समूह है अल्कोहल को दर्शाता है। OH अल्कोहल होता है और ROR, ये ROR है, ये ईथर होता है, ठीक है। तो यानी ये दोनों कौन सी समावयवता पूछा है, तो ये क्रियात्मक समावयवता यानी कि फंक्शनल ग्रुप समावयवता दर्शाएंगे। क्रियात्मक समावयवता दर्शाते हैं ईथर और अल्कोहल आपस में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ग्रिनियर अभिकर्मक की अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड से करवाने पर बनने वाला उत्पाद क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया करवानी है, किससे, ग्रिनियर रिएजेंट से। तो ग्रिनियर रिएजेंट होता है RMgX और फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला है अपना, फॉर्मेल्डिहाइड है HC≡OH, ये होता है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं, RMgX से, यानी ग्रिनियर रिएजेंट होता है RMgX। जब इनकी अभिक्रिया करवाई जाती है तो ड्राई ईथर लेंगे या शुष्क ईथर लेंगे, ठीक है। अब अभिक्रिया क्या होगी, देखिए सबसे पहले ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का मुख ऑक्सीजन की तरफ होगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो देखिए यहाँ बनेगा HCO पे क्या आ गया, नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आ गया, कार्बन पे पॉजिटिव, और ये हाइड्रोजन। जैसे ही ऐसा कंपाउंड बनेगा, ये क्या करेगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा RMgX में, मैग्नीशियम मेटल होता है तो पॉजिटिव और कार्बन पे आएगा नेगेटिव। तो देखिए ये नेगेटिव यहाँ इस स्पीशीज पे क्या करेगा, अटैक करेगा, और देखिए क्या बनाएगा, HC, देखिए मेटल MgX जो है ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, MgX इसके साथ, और ये R, और यहाँ पे हाइड्रोजन। तो देखिए क्या स्पीशीज बन गई, ऑक्सीजन के साथ MgX लग गया और R क्या हो गया, कैटाइन पे, क्योंकि R पे क्या था, नेगेटिव चार्ज। अब देखिए क्या होगा, जैसे ही अपन हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं H2O,
देखिए क्या होगा यहाँ पे, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यहां से क्या होगा H प्लस और H, OH और H और R, यही बना है अपना। अपन इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं RCH2OH। ये अपना क्या बना, फाइनल उत्पाद, यानी कि प्रोडक्ट क्या बना अपना RCH2OH, और ये होती है अपनी प्राइमरी एल्कोहल। तो आपसे पूछा क्या है कि जब ग्रीनियर अभिकर्मक की अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड से करवाते हैं तो क्या उत्पाद प्राप्त होता है, उत्पाद होता है अपना 1 डिग्री एल्कोहल। तो प्राथमिक एल्कोहल या 1 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होगा जब फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में करवाएंगे। तो ये अलग अलग कंडीशन है, ये मैंने सब करवा रखी हैं आपको कि फॉर्मेल्डिहाइड से करवाएंगे तो क्या होगा, एसिटाल्डिहाइड से करवाएंगे तो क्या होगा, कीटोन से करवाएंगे तो क्या होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है अपना, ईथर का सामान्य फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए सामान्य फॉर्मूला होता है CnH2nO। अब जब ईथर का सामान्य फॉर्मूला CnH2n+2O होता है तो यही एल्कोहल का भी सेम होगा, क्योंकि दोनों क्या है, फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह समावेता है ना इनमें, यानी कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है। तो देखिए एल्कोहल का भी क्या होगा फॉर्मूला CnH2n+2O। तो एल्कोहल का पूछे तो भी यही होगा, और जब ईथर का पूछे तब भी यही होगा। देखिए ये मैं आपको CnH2n+2 और ऑक्सीजन, अपन अगर फॉर्मूले में देखें तो जैसे ये वाला अपना क्या है, ईथर है, क्या है, ईथर है। कार्बन कितने हैं, 2, तो N इक्वल्स टू कितना हुआ, N की जगह अपन ने रखा 2, सॉरी। तो देखिए Cn 2 रखूं, C2 H2 × 2 और +2 और ये ऑक्सीजन, तो क्या आया अपना C2H4 और +6 और ऑक्सीजन, ठीक है। और इधर भी देखिए ये क्या फॉर्मूला है, C2H6O। तो अपना फॉर्मूला क्या होगा, ईथर का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2O, या फिर एल्कोहल का भी यही होता है CnH2nO। एल्कोहल का अपन ऐसे भी लिख सकते हैं CnH2n+1OH, ठीक है। यहाँ +1 कर देंगे तो एक H इधर चला जाएगा, तो CnH2n+OH भी लिख सकते हैं, या CnH2n+2O भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये थे अपन 10 क्वेश्चन, ये थे अपने 10 क्वेश्चंस। आज के लिए इतना ही, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।